ये बड़े शर्म की बात है कि रोहित शर्मा जो भारतीय टीम में कप्तान है वो फिट नहीं है। यह कहना है 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान रहे कपिल देव साहब का। दरअसल रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस को लेकर आए दिन कई लोग निशाने पर लेते हैं। हालांकि रोहित शर्मा उतने फिजिकली अनफिट नहीं हैं जितने दुनिया में कई और खिलाड़ी हैं। एक सच यह भी है कि रोहित शर्मा मौजूदा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एक सच यह भी है कि भारतीय टीम में जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं उनमें टॉप रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा की है। लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा को कपिल देव ने निशाने पर लिया और यह कहा कि रोहित शर्मा फिट नहीं है और यह शर्म की बात है। रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। रोहित शर्मा को यह समझना चाहिए कि वो भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान है और कप्तान की फिटनेस को देखकर लगता है कि वो अनफिट है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीवी पर देखने और सामने देखने में कई बार जो है वो थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन टीवी पर जितना दिखाई पड़ रहा है उसमें देखकर यह लगता है कि रोहित शर्मा फिट नहीं है। और जब भारतीय कप्तान के दृष्टिकोण से हम ये कहते हैं तो हमें शर्मनाक महसूस होता है। उन्हें खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए, अपनी फिटनेस पर वक्त रहते काम करना। अब इसके बाद चर्चा तेज हो गई, क्या फिटनेस जो है वो सर्वाधिक पैमाना है क्रिकेट में? क्या फिटनेस ही एकमात्र पैमाना है? यह बात बिल्कुल सच है कि अगर आप एथलीट हैं तो आपको फिट होना चाहिए और अगर आप फिट की जगह फैट हैं तो फिर आप पर क्वेश्चन होंगे। हालांकि दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिट नहीं थे, उसके बावजूद बहुत सारे रन बनाए, बहुत रन बनाए, जिसमें आप शेन वॉर्न का नाम ले लीजिए, वो फिट नहीं थे लेकिन दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। आप अर्जुन राणातुंगा का नाम ले लीजिए, श्रीलंकाई पूर्व कप्तान जिन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जिताया, उनमें कई बार चिढ़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर और कप्तान रहे इंजमामुल हक जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो भी पूरे करियर में फिट और अनफिट के बीच में खेलते रहे, लेकिन बल्ले से शानदार रन बनाते रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई और सक्सेसफुल खिलाड़ी भी है। हालांकि कई खिलाड़ियों का करियर जो है वो खराब भी हो गया है कि वो फिट नहीं थे। कई खिलाड़ियों को सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फिट नहीं थे। लेकिन इंडिया में फिटनेस की बात जो है वो बहुत समय से चल रही है और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो पैमाना है जिसको लेकर सरफराज खान को भी टीम में सिलेक्शन नहीं दिया गया और बार बार कहा गया कि सरफराज रन भले ही बना रहे हैं, फिट लेकिन नहीं है, फिट नहीं है। बाद में सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि भाई कैसे कह सकते हैं आप, जो खिलाड़ी दोहरा शतक मार रहा है, 13 शतक मार रहा है, टेस्ट मैच में रन बना रहा है, वो कैसे फिट नहीं हो सकता? आपका नजरिया अलग है। हमें मॉडल्स नहीं चाहिए, हमें क्रिकेटर्स चाहिए और सरफराज जो कर रहे हैं वो क्रिकेट का काम है, ये सुनील गावस्कर ने कहा था। अब मेरे मन में सवाल आता है कि अगर सरफराज खान को लेकर जो बात सुनील गावस्कर ने कही वो रोहित शर्मा पर क्यों लागू नहीं होती? रोहित शर्मा इस सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 दिन फील्डिंग कर रहे हैं, हालांकि मैच 3 दिन चला। तो फिटनेस को लेकर सवाल क्यों? वहीं कपिल देव साहब ने यह भी कहा कि विराट कोहली जो है वो सबसे फिट खिलाड़ी है। उनकी डाइट के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। विराट को देखकर लगता है कि यार क्या फिट खिलाड़ी है, मतलब ये होती है फिटनेस। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि विराट कोहली जो दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी हैं वो इस सीरीज में रन नहीं बना पा रहे और बीते 3-4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में उनके रन नहीं बने, वनडे क्रिकेट में बने हैं, T20 में शानदार वापसी की है। ओवरऑल वो दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं, इस सदी के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन बीते 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या फिटनेस ही पैमाना? और रोहित अगर अनफिट होकर भी रन बना रहे हैं और इतने फिट वो हैं कि मैच खेलते हैं, 5 दिन फील्डिंग करते हैं, भद्दे नहीं लग रहे हैं, तो क्या ये क्वेश्चन उन पर होना चाहिए? क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर भी फिटनेस का खूब जिक्र हुआ था, लेकिन आज भी ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं है। इसके बावजूद ऋषभ पंत टीम इंडिया के हाईएस्ट रैंकिंग प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो फिर मेरे मन में सवाल आता है कि इस पर आपकी सोच क्या होती है? और ये बड़ा दिलचस्प है समझना, जानना कि क्या वाकई में ये शर्म वाली बात है? मतलब एक होता है सलाह देना कि आप फिट हो जाइए और एक होता है ये कहना कि शर्म आ रही है यार जानकर। तो शर्म और फिट के बीच में मुझे लगा कि आप लोगों से सवाल पूछते हैं और आप बताइए कि गुरु आपको क्या लगता है, मतलब वाकई में शर्मनाक है? फिट और फैट के बीच, खैर फिट और फैट की बातें जो हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच को लेकर आपको बता दें कि पैट कमिंस जो हैं वो बाहर हो गए हैं। उनकी शायद मदर की तबीयत जो है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया लौटे हैं। स्टीव स्मिथ कप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर हो गए, जिसमें बड़े नाम में कमिंस, डेविड वार्नर, हेजलवुड और अभी जो मर्फी आए थे वो भी बाहर हो चुके हैं। एस्टन एगर बाहर हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी और भी बाहर हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 6 लोग घर गए। लोग तो कह रहे हैं कि भाई मतलब 6 चले गए, बाकी खिलाओगे कैसे? अब जल्दी जल्दी बुला लो।
लेकिन ठीक है, इस खबर को लेकर आपकी सोच क्या, और क्या इंडिया 4-0 से जीत सकती है? क्या स्टीव स्मिथ अपनी कप्तानी में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के पास कमबैक करने का जोर बचा है? और ये फिट टू फैक्ट की कहानी में कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि एकदम मॉडल टाइप खिलाड़ी होना चाहिए, मतलब विराट कोहली की तरह, वही फिटनेस का पैमाना क्रिकेट में? या क्रिकेट में फिट होने का मतलब है कि आप 5 दिन ग्राउंड पर दौड़ सकते हैं, रन बना सकते हैं, थकते नहीं, आपकी परफॉर्मेंस निकलती है? आपका सोचना क्या है? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग से लेकर तमाम खिलाड़ियों पर यह आरोप लगते आए हैं और कई खिलाड़ियों ने इसको गलत भी साबित किया है। कई खिलाड़ी ये भी कहते हैं कि यार अब ठीक है, हम रन बना के दे रहे हैं। आपकी इस पर सोच क्या है? प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। क्योंकि फील्डिंग तो विराट कोहली ने भी छोड़ी थी स्लिप में, कई सारे कैच छोड़े थे, रोहित ने कैच पकड़े भी हैं। तो क्या यही पैमाना है? हालांकि मेरा ये मानना है कि एथलीट को फिट होना चाहिए, लेकिन शर्मसार करने वाले बयान पर मेरी जो आपका टेक चाहिए।